अनुच्छेद 16 में जो न्याय व्यवस्था की चर्चा थी और लोकतंत्र पर चर्चा हुई थी कल। राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र। ये लोकतंत्र जरूरी क्यों है, इस पर बोलते हुए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हम लोकतंत्र राज्य व्यवस्था स्वीकार सबको करनी चाहिए ताकि समाज के हर वर्ग को लगे जो राज्य चल रहा है उसमें मेरा भी प्रतिनिधित्व है, यानी मेरी भी हिस्सेदारी। जब प्रत्येक व्यक्ति को यह लगेगा इस लोकतंत्र में मेरी भी हिस्सेदारी है, मेरा भी इस लोकतंत्र में संबंध है, तब उसको अपना परिवार जैसा लगेगा, भानुमती का कुनबा जैसा नहीं लगेगा। जैसे रास्ते चले कुछ व्यक्ति चले जा रहे हैं, वहां से 60 और 70 वर्ष के 2 वृद्ध व्यक्तियों को लाए, घर के अंदर बिठा दिए। फिर कुछ व्यक्ति चले जा रहे हैं जिनकी उम्र 50 से 55 साल तक, एक महिला पुरुष उनको बिठा दिया। रास्ते चलते हुए 30 और 35 वर्ष के कुछ लड़कों को लाए, फिर छोटे छोटे बालकों को लाए, उस घर के अंदर रख दिया। ये परिवार नहीं हो सकता, ये भानुमती का कुनबा हो सकता है। उसके लिए तो आत्मीयता का खून का रिश्ता या बंधुत्व का भाव चाहिए। इसलिए जब भारत के अंदर रहते हैं या जिस राज्य के अंदर रहते हैं, हमें तब अपनापन लगेगा ये राज्य मेरा है, ये सरकार मेरी है, जब वहाँ अपनापन होगा, अपनी हिस्सेदारी होगी, अपना प्रतिनिधित्व होगा, अपनी बात कहने का अधिकार होगा, हम अपनी बात की चर्चा कर सकते हैं, तभी वो हमको अपना लोकतंत्र लगेगा। इसलिए बाबा साहब ने कहा, इसलिए प्रत्येक नागरिक को ये तभी लगेगा जब व्यक्ति को उस सत्ता के अंदर अपनी हिस्सेदारी होगी। और इसलिए राज्य संस्था के 2 स्वरूप बनाए गए। एक स्वरूप है राजनीतिक सत्ता और दूसरी है प्रशासनिक सत्ता। राजनीतिक सत्ता क्या, यानी जो राजनीति का गठन करते हैं वो राजनीतिक सत्ता है। यानी आरक्षण के द्वारा लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में MP MLA बनते हैं, या आपके गांव के प्रधान बनते हैं, जिला पंचायत सदस्य बनते हैं, या जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं। ऐसे बहुत से बड़ा समाज है। यदि वोट का अधिकार ना होता या आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती तो जिंदगी में कभी नहीं बन सकते थे। ये एक राजनीतिक सत्ता के अंदर आरक्षण की व्यवस्था के कारण ही हो रहा है कि सभी लोग वोट डालते हैं और उसके अंदर वोट डालते हैं। प्रतिनिधि भी सभी समाज जातियों के बनते हैं और बनने के पश्चात वो समाज के काम करते हैं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो बाबा साहब ने कहा था पुनः पैठ के अंदर कि जो प्रतिनिधित्व अनुसूचित जाति का, जनजाति का, पिछड़ों का हो, तो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े लोग इसमें वोट डालें, क्योंकि अगर उन वोटों के द्वारा प्रतिनिधि बनेंगे तो उस समाज की चिंता करेंगे, उसके विषय लोकसभा या सरकारों में उठाएंगे। जब किसी भी सरकार के प्रतिनिधि बनते हैं और जिसको प्रतिनिधि बनाते हैं वो किसी भी पार्टी के होते हैं तो वहाँ बड़ी समस्या आती है उस पार्टी के कारण, क्योंकि जब वो प्रतिनिधि जब पार्टी के बनकर आते हैं तो समाज की चर्चा नहीं करते, बल्कि जिस पार्टी के द्वारा बने होते हैं तो समाज के विरुद्ध में जाकर, उसके खिलाफ जाकर भी बयानबाजी करते हैं, उसके खिलाफ भी वोट देते हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है जो आरक्षण विरोधी है, इन मौलिक अधिकारों की विरोधी सरकारें हैं, उनका भी प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका साथ भी देते हैं, तब दुख का विषय लगता है। इसलिए राजनीतिक सत्ता के अंदर बाबा साहब ने प्रतिनिधित्व की चर्चा की थी। दूसरा प्रशासनिक सत्ता। प्रशासनिक सत्ता यानी दूसरा जो भाग होता है, यानी जो कानून बना है संसद के द्वारा उसको लागू कराना, वो प्रशासनिक सत्ता काम होता है। प्रशासनिक सेवाएं प्रवेश होने के लिए न्यूनतम योग्यता बहुत जरूरी है। वह न्यूनतम योग्यता के द्वारा जब शिक्षा प्राप्त करते हैं, और वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यदि
स्कूलों के अंदर या आपकी जो शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था ना होती तो वहाँ की स्थिति कैसे होती, ये सोचने का विषय है। अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति आज जब शिक्षा न ग्रहण करता, वरीयता न प्राप्त करता, तो ना IAS बन सकता था, ना PCS बन सकता, ना जज बन सकता था। वो IAS PCS केवल इसलिए बनता है क्योंकि बाबा साहब के द्वारा शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वहाँ मजबूरीवश उनको वहाँ पढ़ने का के लिए उनके एडमिशन दाखिले होते हैं और एडमिशन होने के बाद वो फिर उस प्रकार के कार्य करते हैं। तो पढ़ने के बाद फिर वो वरीयता प्राप्त करके IAS PCS के लिए फार्म भरते हैं और उसमें फिर वो आपकी सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रशासनिक सत्ता के लिए भी आरक्षण की अति आवश्यकता थी। उस पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारी जाति का यानी अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व है ऐसी व्यवस्था बनाई थी।